बढ़ने के संकेत दिए। उधर उत्तर कोरिया से जंग की आशंका के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को साइड वाइंडर मिसाइलें देने का फैसला कर लिया। अमेरिका को उम्मीद है कि उसकी ये मिसाइल किम जोंग उन की खतरनाक मिसाइलों और हथियारों से निपटने में दक्षिण कोरिया की मदद करेगी, क्योंकि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमले के लिए घात लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि उसकी सेना दक्षिण कोरिया पर किसी भी वक्त काल बनकर टूट सकती है। इसलिए दक्षिण कोरिया के दोस्त अमेरिका ने उसकी मदद करने की पेशकश कर दी, क्योंकि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को लगातार अपनी खतरनाक मिसाइलों से डराने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक दक्षिण कोरिया को साइड वाइंडर मिसाइलें देने का फैसला किया गया, जिसकी कीमत 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 450 करोड़ रुपए बताई जा रही। हालांकि किम जोंग उनकी प्लानिंग को फेल करने के लिए इससे पहले भी अमेरिका दक्षिण कोरिया को अपने घातक हथियार मुहैया करा चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि साइड वाइंडर मिसाइलों से दक्षिण कोरिया की ताकत में और इजाफा होगा, क्योंकि अमेरिका की साइड वाइंडर मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है, जो अपने टारगेट का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है और खास तौर पर हवा से हवा में मार करने के लिए जानी जाती है। इसलिए ये बहुत ताकतवर मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका की सेना ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 24 से ज्यादा देश करते हैं। असल में नेटो के सदस्य देश और अमेरिका से जुड़े देशों को ये मिसाइल दी जाती है। साइड वाइंडर मिसाइल को अमेरिका की नौसेना और अमेरिकी वायुसेना के एक कार्यक्रम के तहत बनाया गया था, जबकि इस मिसाइल का परीक्षण पहली बार मार्च 1999 में किया गया था, लेकिन 2003 में इसे अमेरिका ने हरी झंडी दी थी और अगले साल यानी 2004 में इसे बड़े पैमाने पर बनाने का काम शुरू हुआ था, जिसके बाद इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट बनाने का भी काम शुरू किया गया। और तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु समझौते में बदलाव कर दिया। बताया गया कि उत्तर कोरिया के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए 2 दिन पहले इस समझौते में बदलाव किया गया था, ताकि अमेरिका दक्षिण कोरिया का सुरक्षा कवच बनकर जंग में उसकी रक्षा कर सकेगा। बताया गया कि उत्तर कोरिया की सेना को जवाब देने के लिए दोनों देशों की फौज अपने युद्धाभ्यास भी तेज करेगी, जिसके लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और वहां के रक्षा मंत्री ने मिलकर बड़ा प्लान तैयार कर लिया। माना जा रहा है कि परमाणु समझौते में बदलाव कर अमेरिका ने सीधे तौर पर उत्तर कोरिया को परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली, क्योंकि परमाणु समझौते के तहत अगर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया तो ऐसे मौके पर अमेरिका एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। वो परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि अपनी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल दक्षिण कोरिया की मदद के लिए करेगा। दावा है कि इसमें जापान ने भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया का समर्थन कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक हाल के दिनों में ही दक्षिण कोरिया में अमेरिका की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी समेत कई लड़ाकू विमान तैनात किए जा चुके हैं। मतलब ये कि अगर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ जंग छेड़ी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि किम जोंग उन की मिसाइलें सिर्फ दक्षिण कोरिया नहीं बल्कि अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं और उत्तर कोरिया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। खबर है कि उसने फिर एक बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और यही वजह रही कि अमेरिका भी दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उत्तर कोरिया को तबाह करने की रणनीति बनाने में जुट गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन देशों अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए खतरनाक प्लान तैयार किया हो। वो तो लगातार इन दोनों देशों को धमकियां देता आया है और अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और खबर है कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ा एक परीक्षण किया। बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल के इस नए वेरिएंट का पता लगा पाना बेहद मुश्किल है और ये विरोधी देशों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसलिए उत्तर कोरिया के इस कदम से अमेरिका और दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि उत्तर कोरिया को चीन और रूस का साथ मिल रहा है। माना जा रहा है कि ये दोनों देश उसे हथियारों की मदद कर रहे हैं, इसलिए वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी करने में जुटा है। और यही वजह रही कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले का डर सता रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया अकेला नहीं है। उसकी मदद करने के लिए चीन और रूस पहले से ही मोर्चे पर तैनात है। माना जा रहा है कि पुतिन और शी जिनपिंग मिलकर समंदर में अमेरिका को घेरना चाहते हैं और समंदर युद्ध का वो मोर्चा है जहां अमेरिका और चीन लंबे वक्त से एक दूसरे से टकराने के कगार पर खड़े हैं। अमेरिका और चीन के बीच झगड़े की वजह दक्षिण चीन सागर को माना जाता है, जिस पर चीन कब्जे का दावा करता है, जबकि अमेरिका इस मामले में चीन का विरोध करने वाले देशों का साथ देता है। इसी वजह से आए दिन चीन से उसकी टक्कर दक्षिण चीन सागर में होती रहती है। जबकि कुछ महीने पहले ही उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने रूस का दौरा कर अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया था और उस दौरान उत्तर कोरिया और रूस के बीच हथियारों का सौदा भी हुआ था, जिस पर चीन ने भी अपनी सहमति जताई थी।